गर्मी की वजह से बाबा ने कुर्ता उतार लिया था। अब इंडिया छोड़ के विदेश जाना है तो थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के इज्जत से जाएंगे, वीआईपी बना के ले जाएंगे बाबा को। विदेश पहली बार जा रहे हैं बाबा हमारे। और इधर देखो लाइन लग गई। ये इधर हमारे हिंदुस्तान का गेट बन रहा है, देखो कितना विशाल गेट बन रहा है नेपाल बॉर्डर पर। फ्रेंड्स ये नेपाल देखिए लिखा है साफ साफ नेपाल। अब हम लोग नेपाल की भूमि में कदम रख रहे हैं। और इधर ये बहाना हमने कर लिया है बागेश्वरी मंदिर के लिए। चलो भैया धन्यवाद, ले चलो बढ़िया समय से मंदिर। देखिए इधर कितने रिक्शे लगे हैं, जैसे ही नेपाल कंट्री का बॉर्डर क्रॉस किए। और देखो कितने रिक्शे हैं। और बॉर्डर के पास एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों आरती? बॉर्डर के पास में एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा था। इधर देखिए हजारों रिक्शे खड़े हैं भैया। ये भारतीयों का वेट करते रहते हैं, क्योंकि भारतीय काफी जाते हैं टहलने घूमने मंदिर वगैरह। और ये सड़क हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के, हाँ कहीं भी जाते हैं मौसम ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। और फ्रेंड्स देखिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल की सड़कें बढ़िया है। और देखो कितना बढ़िया दोनों सड़क के बीच में पेड़ लगा रखे हैं। और हमारी सीता माता भी यहीं की थी। ये बच्चों सीता माता हमारी यहीं की थी, नेपाल की थी ना भैया। हाँ। और यहाँ से प्रसाद ले लिया है, वो यहाँ से नारियल वगैरह चुन्नी वगैरह ले लिए सर। और यहाँ से आगे सर जाएंगे। मैं अपना लेडीज प्रॉब्लम की वजह से मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। सर चढ़ा के आएंगे प्रसाद और नारियल। मैया को चढ़ा दो। हाँ। और फ्रेंड्स इधर गणेश भगवान की देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है प्रभु की। बाबा ये चढ़ा दो भगवान के चरणों में, यहीं तिलक लगा दो। और ये जो है सामग्री है पूरी सामग्री इधर ही चढ़ा दो। जय हो प्रभु। बाबा हमारे स्वस्थ रहें और लंबी उम्र हो बाबा की हमारे की, क्योंकि बाबा हमारे खिलौना है। हम सबको बाबा से बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी खुश रहते हैं हम बाबा के रहते हुए। तो यही मनोकामना मांगते हैं प्रभु से कि बाबा हमारे स्वस्थ रहें, फिट फाट रहें। बाबा मत्था टेक लो प्रभु के चरणों में बढ़िया से। प्रसाद चढ़ाए दो थोड़ा सा, पेड़े का प्रसाद चढ़ा दो बाबा। यहीं चढ़ा दो, चरणों में रख दो। हाँ ठीक। अब मत्था टेक लो बाबा, मत्था टेक लो बढ़िया से। जय हो गणेश, विघ्न विनाशक गणेश। जय हो प्रभु। तो फ्रेंड्स इधर मैया के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद ले लिया गणेश भगवान से। और सभी अपने इष्ट देवताओं से। इधर आरती यहीं बैठी है, तब से इसी जगह आरती बैठी रही है। हम लोग पूजा पाठ करके निवृत्त होके इधर आ गए। प्रसाद ले लो। बाबा जी को सबसे पहले दिया करो ऐसी का प्रसाद। अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं। प्रसाद तो मुझे भी चाहिए।
प्रसाद में हीला वाली नहीं। जय हो मैया बागेश्वरी। अभी सीजन नहीं है और ऊपर से हम सोमवार को आते तो भीड़ रहती है और नवरात्रि में तो बहुत भीड़ रहती है इधर। अभी तो मंगल एक बार हम लोग आए थे तो शादी कितनी हो रही थी हाँ। नेपाली लोगों की। आज तो मंगल है ना इसलिए भीड़ नहीं है। नेपाली लेना? इधर हर से नेपाली रुपए ले रहा है भाई। 20 रुपए इंडियन देके कितने रुपए मिलेंगे बहन जी? 30। अरे वाह। लेकिन इंडिया में चलाओगे कैसे तुम ये बताओ? अच्छा याददाश्त के तौर पे ले रहा है हर से। यहाँ नेपाली रुपए चलते हैं। हाँ ले लो भैया। ये देखो भैया बड़े बड़े भी हैं, इंडिया से बड़े नोट है। 30 दिखाओ। अच्छा ये 20 है और ये 10। इस पर हिरन छपे हुए हैं। रुपया 10 रुपया हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है। इधर दिखाओ 20 रुपये। ये सब मिलते जुलते हैं अपने इंडिया से ना। इसमें वो नेपाल श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। और इधर हर्षित रखो। 20 रुपए के जगह 30 रुपए मिल गए, हिसाब से रखना। याद बाबा को भी तो दिखा दो हर्षित। बाबा को दिखाओ। बाबा देखो हर्षित नेपाली रुपए लेके जा रहा है इंडिया में। फर्नीचर बहुत अच्छा। ये हमारे श्रद्धालु पता नहीं कहाँ दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। 800 इंडियन। महंगाई बहुत है। सुना था नेपाल में सस्ती चीजें मिलती हैं, सस्ता सामान मिलता है। यहाँ से डबल नहीं ट्रिपल मान के चलो। वही तो दिखाना। 800 रुपए इंडियन पर पीस। ज्यादा है ये। मुश्किल से 400 रुपए तक का तो है। क्या मारते हैं? 250 से 400 रुपए तक का तो है, लेकिन जस्ट दूना मांग रहे हैं ये लोग। देखो भैया रेट में अंतर है। आप नहीं डाल पाएंगे तो थोड़े क्या आप अभी ले लेंगे। हाँ हर्षित ने पहले इंडियन करेंसी को चेंज कराया नेपाली करेंसी में, और नेपाली करेंसी से फिर खरीदा। इसको शौक है ना भैया, ये यादगार के लिए ले जा रहा है रुपए। और आपके यहाँ का 100 रुपये जो होता है, हाँ हाँ यहाँ का 160 हो जाता है। अच्छा हमारे यहाँ का 100 रुपए, यहाँ का 160। 160 रुपये नेपाली होता है। हाँ हर कंट्री का अलग अलग होता है। अलग अलग है। ये सूट भाई 1700 ये सूट का है। इंडिया रुपीज से, नेपाली रुपीज से तो 2800 रुपए का है। और इंडियन रुपीज से हम 2-4 दुकान ढूंढ चुके, 1700। पर हमको कहीं ऐसी चीज नहीं मिल रही है जो हम लेके जा सके, कहे कि नेपाल से लाए हैं हम। किसी को बता सके कि हम ये चीज नेपाल से लाए। हाँ, ये 700-800 वाली चीज और डबल रेट है क्या? महंगाई ज्यादा है भाई। यहाँ टैक्स पे होता है, टैक्स लगता है। हाँ सही कह रहा। ये नेपाली कपड़ा है, ये मेड इन नेपाल है ना भाई साहब। इंडिया ये देखो डिफरेंट कपड़ा है भाई, बाकी ये सब इंडिया के, इंडिया से ही आए। ये मेड इन नेपाल है। भाई तो ये 300 का पड़ा है ना। आरती ने अपने लिए नहीं खरीदा, ये सिखा के लिए खरीदा है। कोई नहीं, यहाँ से कुछ ले कर जाना चाह रहे थे ये लोग, ताकि अपना स्टेटस दिखा सकें। ऐसा ये स्टेटस नहीं दिखाना है, बस एक होता ना यादगार। यादगार। हर्षित ने करेंसी ली है, नेपाली करेंसी हर्षित लेके जा रहा है, और यशिका सूट लेके जा रही है नेपाल से। आरती तुम भी खरीद लो कुछ यादगार के लिए, नहीं तो हमारी फैमिली कहेगी कि सर आपने आरती को नहीं दिलाया। हमारे पास है ऐसी चीज़। हैं? मेरी खिंचाई करने लगेगी फैमिली मेरी। 2 रुपए में क्यों खरीदनी है हमको? अब देख लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है यहाँ पे, ये तो अपने यहाँ भी ऐसे ही। हाँ हाँ जो कपड़े मेड इन नेपाल हैं वो सही रेट से मिल रहे हैं ना, और जो मेड इन इंडिया हैं यहाँ बहुत सारे कपड़े ही देखो, ये सूट वगैरह ये सब मेड इन इंडिया हैं, सिले हुए। और जो मेड इन नेपाल होते हैं वो सही रेट से मिलते हैं। तो ये मेड इन नेपाल है। नेपाल से रॉ मटेरियल मिलता है, ये कपड़े मिलते हैं, सिले हुए नहीं। इधर बैग की खरीदारी हो रही है देखो।
इन्हें इंडिया से बैग नहीं, नेपाल से बैग चाहिए, मेड इन नेपाल। ऐसा बैग खरीदो जो मेड इन नेपाल हो। नहीं आया 1800 रुपये। भैया हम तो इंडिया से ही खरीदेंगे, आपके नेपाल में महंगा है सामान। फ्रेंड्स मुझे तो वो कविता याद आ रही है, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, सौंधी माटी वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, ज्यों आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। यहाँ की और यहाँ की मार्केट देख ली हमने। यहाँ की मार्केट जो है वो ज़्यादातर अपने इंडिया से आता है। ज़्यादातर यहाँ का जो मैंने बात की है लोगों से, तो ज़्यादातर जो सामान है, जो भी कपड़े वगैरह है, सारी चीज़ें इंडिया से आती हैं। इसलिए यहाँ उनका प्राइस डबल है। इस तरीका से देखा जाए तो यहाँ से कुछ नहीं खरीदा है, केवल जो यहाँ का था एक कुछ पता नहीं, मेड इन नेपाल, मेड इन नेपाल वही लिया है 300 रुपये का। बाकी कुछ नहीं खरीदा है। ये लिया एक कुर्ता, और बाकी अपने इंडिया से ही खरीदारी करेंगे। अपना इंडिया सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, सौंधी माटी वाला देश। यहाँ की बाजार देखने गए, कैसी है बाजार देखने गए, बाजार कैसी है, महंगी है कि सस्ती है? बहुत महंगी है बाबा बाजार यहाँ की, बहुत महंगी है। इसलिए खाली ये सूट खरीदा है। ठीक ठीक, हम लोग पैदल पैदल आ रहे हैं। बैटरी वाले रिक्शे आर पार नहीं जाते हैं बॉर्डर के, लेकिन ये साइकिल वाला रिक्शा ये बॉर्डर के आर पार चला जाता है। इसलिए दादाजी को बिठा दिया इसमें, ताकि पैदल ना चलना पड़े। दादू का हर हाल में हम लोग ख्याल रख रहे हैं, सारे बच्चे सभी लोग दादाजी का विशेष ध्यान रख रहे हैं। वीआईपी की तरह से दादाजी को रखते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और अब दूसरे देश से अपने देश में एंट्री हो चुकी है हम लोगों की, और वापस अपने देश अपने घर चल दिए भाई। अपना देश अपना घर सबसे बेस्ट। कहीं भी घूम लो, कहीं भी घूम लो। नेपालगंज भी वैसे अच्छा है, वो बागेश्वरी धाम एक बार जरूर घूमना चाहिए। वो भी हमारे शक्ति माता के 51 शक्तिपीठ में से एक है। तो दर्शन हो गए सब कुशल, क्योंकि कोई भीड़ भाड़ थी नहीं। जब नवरात्र होते हैं, जब भीड़ होती है, या फिर सोमवार के दिन आओ तो भीड़ मिलती है, बाकी के दिनों भीड़ नहीं मिलती है। बाकी के दिनों बड़ा खुला खुला रहता है। आज तो मंगल था तो एकदम से शांति थी, उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और फ्रेंड्स इधर बाबा जलेबी खा रहे हैं, मेरे बाबा को जलेबी फेवरेट है। और इधर ये बंदे देखो समोसे खा रहे हैं। और फ्रेंड्स इधर खाना पीना तैयार हो गया हमारा। आके सब थके हुए थे, सारे लोग सो गए। सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया है आज। फास्ट फूड और फ्रूट पे रहे हैं सारे लोग। बच्चों ने खाना खा लिया है। बाबा चल गए थे हमारे पूजा करने के लिए, क्योंकि बाबा शाम को जब तक 5 मिनट भजन नहीं कर लेते तब तक खाना नहीं खाते। अब उनका भजन हो गया होगा कंप्लीट, तो उनके लिए भी निकाल दूंगा खाना।